और वो जो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, पलायन रोको रोजगार दो। तो ये जो मुद्दा है वो डायरेक्ट युवाओं का मुद्दा है। एक युवा नेता युवाओं के मुद्दे पे बात करने के लिए हम सभी के बीच में है, और एक पढ़ा लिखा नेता की हमें ज़रूरत है। हमारे समाज को, हमारे बिहार को ज़रूरत है कि एक पढ़ा लिखा नेता है। आपने अभी बोला पढ़े लिखे हुए नेता बिहार में ज़रूरत है। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, 9वीं फेल है, उनके लिए क्या कहेंगे? इन्होंने अपने बलबूते जो भी कमाया है वो हम सभी के सामने है। तो खैर उनका अपना एक पारिवारिक बैकग्राउंड है तो उसके कारण है वहाँ पे। बाकी मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। ठीक है, बिहार की जनता है, जनता खुद समझदार है, वो अपना नेता चुन। एक व्यक्ति ने वो काम किया होगा जो मंदिर धोया होगा। अब उस एक व्यक्ति को पूरा का पूरा बिहार मत समझिए। वो उस एक व्यक्ति की जो एक वो छोटी सी मानसिकता है, आपको पता होगा कि बहुत पहले से, मतलब आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे दलितों को भी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। नहीं, मैं तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार जी को नहीं बोल रही हूँ, किसी को मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन जो कि अभी बिहार का एक चुनावी वर्ष है, ठीक है, तो सारे नेता बिहार का दौरा करेंगे, सबको हक है। आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में अमित शाह भी दौरा किए हैं, तो इसके पहले अमित शाह को क्या बिहार का याद नहीं आ रहा था? ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछती हैं? आप ये सवाल बस कांग्रेसियों से पूछते हैं या फिर बस कन्हैया से पूछ रही हैं? देखिए, अभी अभी हमारे साथ ऋचा है और ऋचा से हम पॉलिटिकल मुद्दा पे बात करेंगे बिहार का, क्योंकि ऋचा जो है कन्हैया कुमार के साथ पश्चिमी चंपारण में थी ना आप? हाँ, पश्चिमी चंपारण में भी थी। ये जो अभी अभियान चला रहे हैं कन्हैया कुमार, पलायन रोको और रोजगार दो, और ये मुजफ्फरपुर में भी उनके साथ पद यात्रा में शामिल थी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऋचा से कि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार क्या कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। क्या कहेंगे ऋचा? कन्हैया कुमार जी एक युवा नेता हैं, और वो जो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, पलायन रोको रोजगार दो। तो ये जो मुद्दा है वो डायरेक्ट युवाओं का मुद्दा है। एक युवा नेता युवाओं के मुद्दे पे बात करने के लिए हम सभी के बीच में है, और वो पश्चिम चंपारण से अपनी ये यात्रा शुरू किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में वो एक युवा नेता के तौर पे उभर के आएंगे हम सभी के सामने, और एक पढ़ा लिखा नेता की हमें ज़रूरत है। हमारे समाज को, हमारे बिहार को ज़रूरत है कि एक पढ़ा लिखा नेता है। आपने अभी बोला पढ़े लिखे हुए नेता बिहार में ज़रूरत है। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, 9वीं फेल है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनका पहले से पारिवारिक जो भी बैकग्राउंड रहा है उसके कारण वो अभी यहाँ पे हैं। कन्हैया कुमार का ऐसा कुछ पहले से नहीं रहा है। इन्होंने अपने बलबूते जो भी कमाया है वो हम सभी के सामने है। तो खैर उनका अपना एक पारिवारिक बैकग्राउंड है तो उसके कारण है वहाँ पे। बाकी मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। ठीक है, बिहार की जनता है, जनता खुद समझदार है, वो अपना नेता चुन लेगी। तो आप साफ तौर पे ये कहना चाहती हैं कि जो तेजस्वी यादव हैं राजनीति में अपनी परिवार के बलबूते आए हैं, और कन्हैया कुमार जो हैं राजनीति में अपने दम पे आए हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार जो है आने वाले समय में टक्कर देंगे? जब बात विचार की होगी और जब बात युवाओं के बारे में होगी, जब बात शिक्षा के बारे में होगी, तो मैं समझती हूँ कि एक बिहार का एक बड़ा वर्ग जो है वो कन्हैया के साथ खड़ा रहेगा। और शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे आने वाले समय में पूरी की पूरी बिहार की जो राजनीति है वो बदलने वाली है, और ये हम सबको देखने को भी मिलेगी। बिहार का बहुत बड़ा वर्ग कन्हैया के साथ में होगा, ये आपने अभी अभी कहा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मंदिर में वो स्पीच देकर के जब बाहर आते हैं मंदिर से, तो मंदिर को गंगा जल से धो के शुद्ध किया जाता है। तो फिर कन्हैया के साथ बिहार की जनता कैसे है? देखिए, एक व्यक्ति ने वो काम किया होगा जो मंदिर धोया होगा। अब उस एक व्यक्ति को पूरा का पूरा बिहार मत समझिए। वो उस एक व्यक्ति की जो एक वो छोटी सी मानसिकता है, आपको पता होगा कि बहुत पहले से, मतलब आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे दलितों को भी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। आज के समय में कन्हैया कुमार इस बिहार का बेटा है, वो बिहार का बेटा है। जब वो मंदिर जाता है तो आप किस आधार पे मंदिर धोते हैं? आपको कौन, मतलब जो हिंदू धर्म और ये जो भगवान का ठेकेदार आपको कौन बना दिया? भगवान तो सबके लिए हैं। तो ये उनकी गलत सोच है जिन्होंने भी ये सब किया है। खैर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अच्छा, बिहार के बेटा कन्हैया कुमार को अभी चुनावी वर्ष जो है 2025 का, उनको अभी याद आया कि हमें बिहार में, हम बिहार के बेटा हैं और हमें बिहार में जाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए पलायन के लिए, रोजगार के लिए? नहीं, अगर आप देखेंगे, अगर बस
इलेक्शन के लिए अगर बात कर रही हैं तो आप देखेंगे बस कन्हैया कुमार नहीं, सारे नेता एक्टिव हैं। लेकिन कन्हैया कुमार बहुत टाइम से एक्टिव है, वो हमेशा बिहार के मुद्दे के लिए बात करते हैं। नहीं, वो इससे पहले बात नहीं की है, मेरी बात सुनिए। वो राजनीति में एंटर किए हैं 2014 में, लेकिन बिहार में आकर के, बिहार में खास तौर पे इन मुद्दे पे चर्चा करना, पद यात्रा करना एक बहुत बड़ा बात हो जाता है। देखिए ऐसे तो फिर आप और भी तो सवाल उठा सकते हैं कि इसके पहले तो महिलाओं की बात नहीं हो रही थी, अभी आप 1,000 रुपये भेजने की बात कर रहे हो, 2,000 रुपये भेजने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब एक राजनीति का एक वो क्या बोलते हैं, 2500 रुपये देना राजनीतिक मुद्दा है, महिलाओं को बहकाने के लिए दिया जा रहा है तेजस्वी की तरफ से। नहीं, मैं तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार जी को नहीं बोल रही हूँ, किसी को मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन जो कि अभी बिहार का एक चुनावी वर्ष है, ठीक है, तो सारे नेता बिहार का दौरा करेंगे, सबको हक है। आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में अमित शाह भी दौरा किए हैं, तो इसके पहले अमित शाह को क्या बिहार का याद नहीं आ रहा था? ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछती हैं? आप ये सवाल बस कांग्रेसियों से पूछते हैं या फिर बस कन्हैया से पूछ रही हैं? क्या बिहार इसके पहले भारत का जो हिस्सा था वो नहीं था? सारे नेताओं को तो अभी याद आ रहा है। तो ये बस ये कहना है कि कन्हैया को अभी याद आ रहा है, ये गलत होगा। इसके पहले लोकसभा चुनाव था, कितने दिन हुए? चलिए ठीक है, लेकिन कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं बिहार से हैं, उनकी जन्मस्थली भी बिहार की रही है, तो फिर उनको जब राजनीति में एंटर किए, जब उनको नेम फेम मिला 2014 में, उसके बाद उनको बिहार आना चाहिए, बिहार के मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी। यहाँ पे तो वो गलत है ना? नहीं, आप एकदम ये नकार नहीं सकती हैं कि वो जो बिहार का मुद्दा है उसको छोड़ दिए थे। वो NSUI के राष्ट्रीय इंचार्ज हैं, नेशनल इंचार्ज हैं, तो वो जो स्टूडेंट की पॉलिटिक्स है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंसान दिल्ली में बैठ के चुपचाप है। हम एक जो पूरे स्टूडेंट की जो पॉलिटिक्स है उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो NSUI का इंचार्ज होने के तौर पर उनके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अलग अलग स्टेट जाना पड़ता है, और उसी के क्रम में वो बिहार भी आए हैं कई बार। तो ये कहना कि थोड़ा गलत होगा कि वो बिहार को बिल्कुल नकार दिया है। चलिए ठीक है, तो देखा आपने कि हमारे साथ थी अभी ऋचा, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कह देना गलत होगा कि कन्हैया कुमार सिर्फ राजनीति मूल्यों के लिए बिहार आए हुए थे। बाकी की आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।